फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक में ना आईसीटी पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक ये ऐसा चीज़ है कि जिसे तुम घिरे हुए हो, पूरा घिरे हुए हो, है ना। अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो बैठ के मोबाइल फ़ोन से, ये आईसीटी का ही हिस्सा है। डिजिटल बोर्ड से पढ़ते हो, वो भी आईसीटी का ही हिस्सा है। हाँ, बायो टेक्नोलॉजी में उतना डायरेक्ट तुम पे नहीं था, ठीक है, बट ये तो तुम लेके जी रहे हो ये चीज़ को। तो कैसे मॉड्यूल को बनाया गया है, तो पहला हम लोग पढ़े सेगमेंट, जिसमें सैटेलाइट पढ़े, उसके बाद बायो टेक्नोलॉजी, और अब नया सीरीज आ रहा है तुम्हारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले देखते हैं कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहला पेज में टोटल बेसिक मीनिंग ही बताया गया है कि आईसीटी का मतलब क्या होता है। यदि हम लोग यूनेस्को के हिसाब से बात करें तो यूनेस्को का ब्रॉड डेफिनेशन है। तो कैसे डिफाइन कर रहा है यूनेस्को, देखो, यूनेस्को हैज़ डिफाइंड आईसीटी एज टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर, क्रिएट, डिस्प्ले, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कहने का मतलब क्या है कि आईसीटी कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकता है जहाँ पे कोई चीज़ ट्रांसमिट किया जा रहा है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है। प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस मतलब वन फॉर्म ऑफ डेटा को दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। या कहीं पे स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, रखा जा रहा है, या कहीं पे क्रिएट किया जा रहा है, या फिर कहीं दिखाया जा रहा है, या फिर कहीं पे शेयर हो रहा है, या फिर कहीं पे इन्फॉर्म एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक है ना, बट मीन्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन होना चाहिए, कि डिजिटल मीन्स होना चाहिए। तो सभी चीज़ क्या है, तुम्हारा आईसीटी है। समझ गए, यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस धारा में आए जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा का, कलेक्शन हो रहा है डेटा का, डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है कहीं पे, है ना, प्रोसेसिंग हो रहा है, सभी, बट देयर मस्ट बी अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें सब टेक्नोलॉजी है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एंड सो ऑन। बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हर जगह ही तुम्हारा क्या हो रहा है, टोटल डेटा का ही काम हो रहा है। समझ गया ना। अब देखो, इसमें आईसीटी का मेन काम क्या है। आईसीटी का मेन काम है स्टोर करना, जो स्टोर किए फिर वहाँ से रिट्रीव करना, निकालना। रिट्रीव मतलब होता है स्टोर किया डेटा को निकालिए, जैसे पीडीएफ अभी सेव करके कहीं रखे हो ना, स्टोर करके, फिर तुम निकालते हो वहाँ से, दैट इज कॉल्ड रिट्रीव्ड। या फिर मैनिपुलेट कर लिए, फोल्डर का नाम बदल दिए, है ना, मैनिपुलेट किया, ट्रांसमिट किए, या तुम किसी दूसरे को भेज दिए, ठीक है ना, या फिर तुमने रिसीव किया, यानी कि दूसरा कोई तुमको भेज दिया, वो सब तुम्हारा आईसीटी के अंदर आता है। समझ गए, स्टोर करना, फिर स्टोर किया हुआ चीज़ को फिर रिट्रीव करना, निकालना, उसमें मैनिपुलेट करना, यानी कि मॉडिफाई करना कोई तरह का, फिर ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, या फिर दूसरी जगह से रिसीव करना। समझे, डिजिटल डेटा को। इसलिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कोई भी डिवाइस ये कवर कर सकता है, शर्त ये है कि स्टोर करे वो डिवाइस, रिट्रीव करे, मैनिपुलेट करे, ट्रांसमिट करे, या रिसीव करे इंफॉर्मेशन को, बट डिजिटल फॉर्म में। तो बिल्कुल अभी जो पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल ही तुम्हारा आईसीटी का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। समझे, होप सो समझ में आ गया होगा ये आईसीटी का। अब देखो, ये जो आज का जो मॉड्यूल है ना स्टूडेंट, आज का मॉड्यूल में तुमको ओवरऑल बताया गया है कि आईसीटी होता क्या है। कल से फिर टेक्निकल पे बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से भी बात करेंगे। सरकार का जो BN कृष्णा कमेटी जो बना था डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके, उस पर भी बात होगा, चर्चा होगा। ऐसा नहीं कि ये जो विषय रिडंडेंट नहीं है, ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात हो सकता है क्लास में, ठीक है ना। तो आज ओवरऑल है हमारा कि इसमें है क्या क्या चीज़, सब चीज़। तो क्या क्या बेनिफिट है, देखो बेनिफिट तो बहुत है आईसीटी का, बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। अभी जो चीज़ हम बोर्ड पे तुमको बताएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, वो हम यहाँ 20 मिनट में बता के निकल जाएगा। इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है ना। पहले तुम कौवा को, मैना को बोलता था कि जाके उड़ के बताओ कहाँ पे पत्र देना है, अभी देखो एट द सेम टाइम बात हो जाता है, वीडियो कॉल तक हो जाता है, थैंक्स टू आईसीटी। तो बहुत फ़ायदा है।
तो देखो आईसीटी कैन बी अ पावरफुल एनेबलर ऑफ डेवलपमेंट, सही बात है ना कि डेवलपमेंट को 4 चांद लगाने वाला चीज़ है आईसीटी। जो भी एक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें चांद तारा लगा देगा ये, और ज़्यादा बड़ा एनेबलर है, इम्पेटस डाल देगा, बूस्ट कर देगा उस चीज़ को। देखो चूंकि हम जानते हैं इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आईसीटी का, इसलिए ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ला सकता है कम्युनिकेशन में, और लाया ही है। कम्युनिकेशन करने का जो तरीका पहले था हम लोग का और अभी का जो तरीका कितना ड्रास्टिकली चेंज्ड है कि नहीं बताओ। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कितना तेज़ी से ये कर सकता है, इसे स्ट्रेंथन हो सकते हैं, इसे एक न्यू और सोशल नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। देखो ना फेसबुक, देखो ना बिलिंग यूपीआई हो गया तुरंत, तो नया व्यवस्था क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, और जो कि ज़्यादा अकाउंटेबल है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। तो कहीं ना कहीं एक नया एक सिस्टम क्रिएट करके देगा, चाहे वो इकोनॉमिक नया नेटवर्क हो या फिर सोशल नया नेटवर्क हो। हाँ, फेसबुक पे जाओगे देखोगे कि इतना फ्रेंड है मेरा, एक मैसेज कर दिए सब तुमको रिस्पॉन्स करेगा, करेक्ट। तो समझ गए ना कि ये पावरफुल एनेबलर के रूप में काम हो सकता है। दूसरा देखो, इट इज़ अ परवेजिव एंड क्रॉस कटिंग, इसका मतलब कि हर जगह ही तुमको मिलेगा ये चीज़। एंड क्रॉस कटिंग मतलब हर जगह ही यूज़ हो रहा है, हर जगह ही इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए बोलो या बिजनेस के यूज़ के लिए बोलो, हर जगह ही यूज़ होगा। दैट इज कॉल्ड क्रॉस कटिंग, समझ गए ना। देखो आईसीटी कैन बी अप्लाई टू द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखो आदमी का जो एक्टिविटी है ना, फुल मतलब आदमी का जितना भी एक्टिविटी है, चाहे वो इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, चाहे पर्सनल एक्टिविटी हो, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे सरकार का ही एक्टिविटी क्यों ना हो, जिसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं, सबको कवर करता है आईसीटी। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि आईसीटी कैन बी अप्लाई टू द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, राइट फ्रॉम योर पर्सनल यूज टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट। हर जगह यूज़ होता है कि नहीं होता है, बिजनेस का भी देखो, बिजनेस में भी आईसीटी का कितना बड़ा रोल है। हाँ, ऑर्डर हो गया, बस हो गया, जीएसटी का वो कर दिया, फोन ही पे कर दिया, नेटवर्क कर दिया, आईटी रिटर्न्स फाइल करना है तुरंत हो गया। तो बिजनेस आसान हुआ कि नहीं हुआ। अभी मान लो कि ई गवर्नेंस, देखो हर समय मोदी जी बोलते हैं ना, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, कैसे होगा, आईसीटी के ही थ्रू होगा ये सब चीज़, करेक्ट। तो देखो ये मल्टी फंक्शनल है, यानी कि बहुत काम करता हो। तो हम देख ही लिए कि इंडिविजुअल से लेके बिजनेस गवर्नमेंट कर सकता है, तो मल्टी फंक्शनल तो है ही है, और फ्लेक्सिबल भी है, आसान भी है, एंड अलाउइंग फॉर टेलर्ड सोल्यूशन बेस्ड ऑन द पर्सनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन टू मीट डाइवर्स नीड। और ये तुमको पर्सनल सोल्यूशन भी देगा। टेलराइज मतलब क्या कि जो प्रॉब्लम है उसी का तुमको इलाज भी मिलेगा इससे। तो टेलर्ड सोल्यूशन तुमको मिल जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको, यानी कि पर्स मान लो कि तुम्हारा हेल्थ खराब है, तो तुम डेटा ऐप डाउनलोड करो और जान लो जाके कि कहाँ का कितना कैलोरी बर्न करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ पता चल जाएगा तुमको। बात समझे। जो भी अब जैसे मान लो कि तुमको एक लैंड है, खेत है, खेत में कितना फर्टिलाइजर देना है वो भी सेंसर आ गया, उससे भी तुम डाल सकते हो। यानी कि जो अलग अलग जो नीड्स है ना, वो सब चीज़ को पूरा किया जा सकता है आईसीटी से, इसलिए क्रॉस कटिंग है, हर जगह ही तुमको मिलेगा। तीसरा देखो, आईसीटी फैसिलिटेट डिस इंटरमीडिएशन, यानी कि जो बिचौलिया जो था ना, वो बिचौलिया को ख़त्म कर देगा ये, सही बात है ना। पहले जाते थे, अभी भी है वो, तो पहले जाते थे दूर दूर जाना पड़ता था कुछ धान और कुछ खरीदने के लिए। अभी देखो ना, ई कॉमर्स साइट में तुमने ऑर्डर किया तुरंत आ जाएगा। पहले तुम लोग मॉल जाता था वो मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदने के लिए। अब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे कर्मचारी लोग काम कर रहा है, स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, तो उसका पैसा भी तो जोड़ के लेगा तुमसे। अब ई कॉमर्स साइट देखो, ई कॉमर्स साइट में कुछ भी ऑर्डर करो आ जाएगा तुरंत, तो कितना पैसा बचा है ना। तो वही बोला है कि देखो कि आईसीटी मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर टू एक्वायर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोवाइडर। जो ओरिजिनल प्रोवाइडर है, बीच में केवल इंटरमीडिएट के रूप में ई कॉमर्स साइट काम कर रहा है, और तुमको सब कुछ दे देगा। यानी कि इंटरमीडिएट्स का काम नहीं है। इंटरमीडिएट मतलब ये यहाँ ई कॉमर्स के लिए नहीं आया है। यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में जो बिचौलिया लोग होता है, दुकान खोल के बैठ गया 10 आदमी है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात है, ई कॉमर्स साइट होगा, ई कॉमर्स साइट में जाओ तुमको कुछ भी मिल जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ जो सोर्स ऑफ कॉस्ट था वो कम हो गया ना। पहले वो चीज़ लाने में देखो ना, अब तुम कोई चीज़ मंगवाओगे बाहर से, मुंबई से यहाँ आएगा, कितना पैसा लग जाता था। ई कॉमर्स साइट में जाओ, वो चाहे दिल्ली से आए, मुंबई से आए, क्या मतलब है, तुमको सस्ता में ही आएगा तुम्हारे लिए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा इससे। अब देखो, आईसीटी हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग इन मल्टीपल बेनिफिट्स। बहुत फ़ायदा होता है इसका। बेनिफिट क्या है देखो, कि गवर्नेंस में बेनिफिट है, जो पहले कागजी होता था
अब जाकर वेबसाइट में तुमको मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में रखा रहेगा, तो वहाँ जाकर तुम पढ़ सकते हो चीज़ों के बारे में। हाँ, मार्जिनल सेक्शन, जो आदमी लोग नहीं पहुँच सकता है, जो गरीब आदमी लोग है, जो वंचित है सरकार के पॉलिसीज, तो वो भी जाके वेबसाइट में अपना नाम दाखिला कर सकता है, वो भी इंटीग्रेट होने की कोशिश कर सकता है। सही बात है ना। रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, और हाँ, मेजर सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन तो देखते हो ना हर जगह है। जहाँ जहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन है वहाँ हर जगह ही आईसीटी है फिर, और उतना ही वो कनेक्ट कर देगा चीज़ों को, और जितना चीज़ कनेक्ट कर देगा तो फिर वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो मार्जिनल सेक्शंस का हो, चाहे रूरल एरियाज़ हो, चाहे कोई भी सेक्टर्स हो। समझ गए ना। आगे देखो, हाँ, एक तरफ अच्छा लगता है बट कुछ तो प्रॉब्लम भी है। अभी भले ही हम कहें कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, मगर ये भी बात जग जाहिर है कि रूरल और अर्बन में अभी भी डिवाइड तो है। तो वही देखो, मेजर कंसर्न क्या है आईसीटी का, एक डिजिटल डिवाइड। हाँ, इस पे अभी तो बहुत काम हुआ है। अभी तो हम कह सकते हैं कि गांव देहात में भी इंटरनेट, स्मार्टफोन तो बहुत पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज डिफरेंसेस सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेस है ना, क्योंकि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन कम है बट अभी हो रहा है। ठीक, एग्जांपल देखो, वही इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन अर्बन और रूरल इंडिया में दोनों अलग है, पर मैं फिर भी कह सकते हैं कि अभी बहुत बढ़ा है। अब ये तुम शहर के हिसाब से कंपेयर तो नहीं कर सकते हो, मगर देहात का जो पहले का जो स्थिति था और अभी का जो स्थिति है उसमें ज़मीन आसमान का तो अंतर है। मैलवेयर देखो, वही देखो मैलवेयर है ना, मैलवेयर मतलब वही हुआ कि जैसे साइबर अटैक हो गया, वायरस अटैक हो गया, तो मैलवेयर है। देखो, ये ऐसा प्रोग्राम है जो जानबूझ के बनाया जाता है ताकि डेटा को हैक कर लिया जाए ना, डैमेज पहुंचा दिया जाए। तो ये सब चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। अभी भी देखो साइबर को लेकर इतना प्रॉब्लम है कि फ़ोन करके बोलता है कि एटीएम का पिन नंबर क्या है, पूछ के ले लेता है सब। वही प्रॉब्लम है, सब नॉनसेंस है ये सब चीज़। हैकिंग एंड प्राइवेसी इशू, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है। हैकर्स देखो आराम से दूसरे का इन्फॉर्मेशन ले लेता है, डेटा चुरा लेता है, स्टील डेटा। ठीक है, हैकर्स देखो बैंक अकाउंट में भी घुस जाता है और बहुत सारा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो है ना। इट इज़ अ पॉसिबल टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी, यूजर क्या कर रहा है इंटरनेट पे वो सब पता कर लेगा वो बैठ के, और उस हिसाब से तुमको फिर टारगेटेड मार्केटिंग पर्पज़ के लिए तुमको फिर टारगेट किया जा सकता है। तुम मान लो कि बीमार हो और बार बार तुम इंटरनेट पे कोई बीमारी के बारे में पढ़ रहे हो, पता चल जाएगा इंटरनेट को कि फलना फलना बीमार है, तुमको उस तरह का एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि पॉसिबल है कि यूजर का एक्टिविटी चेक हो सकता है इंटरनेट पे। यदि ऐसा चेक हो तो मिसयूज़ किया जा सकता है आपका चीज़ों का, आपका प्रेफरेंस का, और मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। हाँ, डेंजर तो ये भी कि मान लो कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जैसे चाइना का गवर्नमेंट हो गया है ना, जहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है उतना, तो वो भी आईसीटी का यूज़ करके फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल एक्टिविज्म को पूरा ख़त्म कर सकता है, उसको पहले ही पता चल गया टोटल। तो प्रॉब्लम है, समझ गए ना। अब इसके बाद ट्रोल्स देखो कई लोग तो ट्रोलिंग की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब देखो अजीत बता रहे थे, अच्छे अच्छे टीचर को भी गाली पड़ता है ना। शाहरुख खान सलमान खान को नहीं बकसता है तो टीचर क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम देखें, अभी वो फिजिक्स वाला नहीं आया है, फिजिक्स वाला का यूपीएससी वाला जो आया है, उसका यूपीएससी वाला भी आया है, जानते हो ना। जानते हो, वो टीचर बोल रहा था कि गाली उली मत दो यार, तुम लोग कभी आईएएस नहीं बनेगा। वो पूरा बदुआ दे रहा था उसको बैठ के। सही बात है यार, इंटरनेट में देखता है ना, इंटरनेट पता ही नहीं तुमको। एक तो वही बात है लिखा ये इसमें है कि एक तो तुमको पता ही नहीं कि कौन आदमी है, फेक अकाउंट बना लेगा आराम से, गाली दिए जाओ। तो देखो वही ट्रोल्स एंड एब्यूजर्स है। इंटरनेट जानते हो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रोलिंग और एब्यूजिंग तो होते रहता है, गाली वाली दे के निकल जाएगा। और बहुत मुश्किल है आइडेंटिटी पता करना यूज़र का, इंटरनेट है ना, और ये लोग बार बार करते रहता है तो इसको लेकर सरदर्द रहता है। इंटरनेट कैन भी देखो साइबर बुलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखो जो इंटरनेट में साइबर बुली हुआ कि नहीं हुआ, एमएमएस सीधा फैला दिया, कुछ न्यूडिटी वाला पिक्चर ले लिया, चेहरा किसी का डाल दिया, तो कितना हुआ है इंडिया में केस। राजस्थान का देख पूरा गिराही पकड़ा गया था कुछ दिन पहले। तो देयर इज़ ऑल्सो डेंजर ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। देखो टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपना जिहादी वाला कॉन्सेप्ट आईसीटी के थ्रू फैला दिया अपना आइडियोलॉजी को, तो ये भी प्रॉब्लम ही है एक तरह से। फेसबुक पे जानता है ना, रिक्रूट होके बुरबक लोग केरल से चला गया था अफगानिस्तान में, ब्रेन वॉश करके। अब हेल्थ देखो, हेल्थ का भी तो प्रॉब्लम है। अब हेल्थ का इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन है, लोग बहुत डेंजरस चीज़ है।
अब वो उसमें बैठे रहेगा वहाँ पे, आर्टिफिशियल लाइट है, आँख खराब होगा तो जो सर्केडियन साइकिल है आपका सुबह उठने का, जगने का, जो आपका बॉडी का मूवमेंट वो सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। ज़्यादातर देख गौर किए हो ना, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने के बाद सोने का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ा जाता है, इंक्लूडिंग माई ऑल्सो, होता है ऐसा। देखो तो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग जो एडिक्शन है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और इसके वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं सोने उठने में, और बहुत सारा केस में तो डॉक्टर को मना करना पड़ता है कि हो गया बाबू अब इंटरनेट से मत यूज़ करो, कुछ दिन दूर रहो, समझे। दैट्स इट।